ये दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी जहाँ पर बब्बल चौधरी ने इसके साथ अभद्रता करी। ये देखो वापस घर आ रही थी, इसने दोबारा पीछे भेजा है उसे, और ये बार बार उसे इशारे कर रहा पीछे जाने के लिए। 2-3 मिनट तक ये वहीं पे उसके साथ अभद्रता करता है, उसके साथ उल्टे सीधे टच करता है। अंदर उसे बुलाया गया है, पीछे पीछे उसके वो गए हैं और फिर उसके साथ उल्टी सीधी हरकत की गई है, उसे उल्टी सीधी जगह छेड़ा गया है। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है बतंगड़। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में है और गाजियाबाद से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक माँ अपनी बेटी के न्याय के लिए लगातार मदद की गुहार कर रही है। योगी जी, ये मेरा मैसेज आपके लिए है। आप कहते हो हर मोड़ पे यमराज खड़े हैं औरत की सुरक्षा के लिए, वो यमराज है कहाँ? मुझे 2 से ढाई घंटे हो गया है यहाँ थाने में खड़े हुए, जहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये मेरी 14 साल की बेटी है, ये दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी जहाँ पर बब्बल चौधरी ने इसके साथ अभद्रता करी, और जब ये बात इसने प्रशांत चौधरी से कही तो उसने इसे ही धमकाया और हमें जान से मारने की धमकी देने लगा कि तुम्हें गोली मार देंगे। कल जो मेरी बेटी के साथ जो भी घटना हुई है, मैं उस सब की आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहती हूँ, जिसमें वो सामान लेकर निकल रही थी और निकलने के बाद वो बब्बल उसे दोबारा वापस अंदर भेज रहा है। ये देखिए, ये मेरी बेटी है। ये देखो वापस घर आ रही थी, इसने दोबारा पीछे भेजा है उसे, और ये बार बार उसे इशारे कर रहा पीछे जाने के लिए। ये देखिए, बार बार इसने 3-4 बार उसे इशारा पीछे भेजा है और अब ये खुद गया है। 2-3 मिनट तक ये वहीं पे उसके साथ अभद्रता करता है, उसके साथ उल्टे सीधे टच करता है। इस समय मेरे साथ वो महिला मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं क्या है पूरा मामला। मैम, मुझे आप एक बात बताइए, कल जो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आपने योगी की पुलिस से गुहार की अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, कल क्या है वो पूरा मामला? मामला ये है, मेरी 14 साल की बेटी है, वो कल रोते हुए मेरे पास आई। आकर मैंने उससे पूछा रो क्यों रही है, तो कह रही मम्मी मेरे पास जो है ना बब्बल मामा जी ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी हरकत की है। मैंने कहा क्या किया है? कह रही मैं दुकान में सामान ले लिया, उन्होंने कहा अंदर से सामान ले ले। अंदर उसे बुलाया गया है, पीछे पीछे उसके वो गए हैं और फिर उसके साथ उल्टी सीधी हरकत की गई है, उसे उल्टी सीधी जगह छेड़ा गया है। वो उन्हें धक्का दिया है उसने, वहां से वो आई है रोते हुए। फिर मैंने अब मेरे वहां पे भेजा गया है, मैंने अपने भाई को और अपनी मम्मी को वहां भेजा, जिसमें प्रशांत चौधरी उसे बुलाएगा। वो प्रशांत चौधरी उल्टी सीधी गंदी गंदी गाली दे रहा है, पिस्टल से मारने की हमें ही धमकी दे रहा है। जब मेरे भाई ने कहा ठीक है तुम्हारे खिलाफ हम रिपोर्ट करते हैं, तो वो कहता है कि हाँ जो करना है वो कर लो, जो रिपोर्ट करनी है पुलिस करनी है वो कर लो, और हमें मारने की पूरी तरह धमकी दी जा रही है। ना ही वहाँ कोई सुनवाई। उसके बाद हमने 112 पे कॉल की है, हम थाने में गए हैं रिपोर्ट दर्ज कराने। फिर उसके बाद जब आप थाने पहुंची, उसके बाद पुलिस का रवैया कैसा रहा? जब पूरे मामले की जानकारी, पोस्को एक्ट में धारा दर्ज है, वो बच्ची नाबालिग है, तो पुलिस का रवैया इमीडिएटली एक्शन लिया? वीडियो बनाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू करी? वीडियो बनाने के बाद कार्रवाई हुई है। कल तो मैं पूरी 12-12:30 बजे तक थाने में ही रही थी। उसके बाद मैं घर आ गई। घर आके जब मैंने फिर ये वीडियो डाली है, वीडियो डालने के बाद फिर एक्शन हुआ है, जो भी कुछ हुआ है। इसमें कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये बात कह रहे हैं कि ऐसे मामले जो है रंजिश के होते हैं, कि जो बिटिया है, अगर सीसीटीवी फुटेज आप ध्यान से देखें, उसमें जो लोग अपने तरीके से सोच रहे हैं, उनका कहना यह है कि बिटिया के साथ कोई छेड़खानी हुई, वो आराम से निकले। अगर किसी बिटिया के साथ छेड़खानी होती है तो वो चिल्लाती है, भागती है। नहीं, रंजिश हमारी उनसे किसी भी तरह की नहीं है। रोज का हमारा आना जाना अच्छा है, बातचीत हमारी खूब अच्छी थी। और अगर आपने सीसीटीवी कैमरे को अच्छी तरह देखा हो तो आप देख रहे हो वो घबराहट में भाग रही है। शायद उस टाइम उसे कुछ समझ ना आ रहा हो कि वो क्या रिएक्ट करे क्या ना करे, पर वो वहां से भागते हुए आ रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास कोई सामान लेने गया है, आप उसमें देख रहे हैं वो बार बार उसे अंदर जा अंदर जा, क्या मतलब है आपका उसे अंदर भेजने का? और उसके बाद पीछे से आप गए हो और 2-3 मिनट 4-5 मिनट बाद आप आए हो। आप खुद देख सकते हैं उस सीसीटीवी में, वो कोई वैसे नहीं आई है, वो घबराहट में भागती हुई आई है। अगर मैं इसकी जो चौधरी की बात कर रही हूँ, बब्बल चौधरी की आप बात कर रही हैं, हालांकि आपने तो आवाज उठा दी अपनी बिटिया की, आपको लगता है कि इससे पहले और भी मामले हुए होंगे जिनके साथ छेड़खानी हुई होगी? हालांकि हर किसी बिटिया में हिम्मत नहीं होती कि अपनी मम्मी को आके भी ये बात बता दे। बिल्कुल, इससे छोटी जो होंगी वो नहीं कह पाती होंगी,
या इससे पहले किसी के साथ हुआ भी होगा, उन्होंने नहीं की होगी, शायद इसने थोड़ा, ये थोड़ी बड़ी थी और इसने आके मुझसे बता दिया। इससे जो छोटी होंगी 8-9 साल की होंगी, शायद वो अपने घर पे ना जाके बता पाती होंगी। तो रही बात उसके घबराहट की और या उसके चिल्लाने की, हर बच्चा एक सा नहीं होता और उस सिचुएशन में किसी को नहीं, वो बच्ची है, बड़ों को ही नहीं समझ में आता कि उस टाइम पे वो रिएक्ट क्या करे। आप एक खुद माँ हैं, आप पर क्या बीत रही थी उस समय जब आपको ये सब पता चला? मुझे तो उस टाइम पे कुछ नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं, और शायद मेरे तो जमीन ही निकल गई पैरों के तले कि जिसके लिए मैं अकेले उसे पाल रही हूं, जिस उसे सेफ्टी देने के लिए आज मैं अपने घर के बराबर में ही उसे सेफ्टी नहीं, अपने घर के बाहर ही सेफ्टी नहीं दे पा रही। मैं उसे कल स्कूल कॉलेज में कहां तक उसे सेफ्टी दे, जब मैं अपने घर के बराबर में ही उसे सेफ्टी नहीं दे पा रही हूँ। तो जब आपने कहा योगी पुलिस पर सवाल खड़े किए, अब जो पुलिस का रवैया है फिलहाल कैसा है? पुलिस की कार्रवाई जारी है, आपसे क्या बातचीत चल रही है अभी? पुलिस अब पूरी तरह सपोर्ट कर रही है, हर तरह से वो अच्छे से उन्होंने FIR दर्ज करी है, आ रही है और उन्होंने आश्वासन दिया है। और मुझे अपनी पुलिस पर और योगी सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ इंसाफ कराएंगे। क्या कुछ धमकियों भरी है, फैसले भरे फोन भी आ रहे हैं अभी आपके पास? फोन नहीं, पर जो है ना, जो प्रशांत चौधरी है उसने हमें अच्छे से धमकी दी और मुझे उसी से ही डर है, उसके पूरे घर से, उसके चाचा से और उससे, पूरा मेरे परिवार को और मुझे खतरा है उससे। गिरफ्तारी के बारे में कुछ बात हुई? क्योंकि पोस्को के तहत ये कहा जाता है 24 घंटे में गिरफ्तारी हो जाती है, उसके बारे में पुलिस से कुछ बात हुई अभी तक? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई मेरी। अभी मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, योगी जी से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि योगी जी का एजेंडा है, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमेशा महिलाओं के हक की बात की जाती है, ये तक भी कहा जाता है कोई भी महिला बेटे के साथ छेड़छाड़ करेगा अगले चुनाव उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। आप योगी जी से क्या अपील करना चाहेंगी? मेरी योगी जी से यही अपील है कि आज ये छेड़छाड़ जो भी हुई है, इस पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, जिससे ये छेड़छाड़ रेप में ना बदले, क्योंकि हर छेड़छाड़ ही रेप में बदलती है। जब छोटी चीज ही नहीं रुक पाती तो वो बड़ा रूप ले लेती है, और हम छोटी चीजों पे ही एक्शन नहीं ले पाते, फिर वो रेप हो जाता है, फिर मर्डर हो जाता है, फिर हम रोते हैं, फिर उसे इंसाफ नहीं। मुझे आज अपनी बेटी का छेड़छाड़ पर ही इंसाफ चाहिए और मुझे योगी जी पे पूरा भरोसा है कि वो मेरा साथ देंगे और मुझे इंसाफ दिलाएंगे।